ओम। हाँ तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। तो बेटे, आज मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपके सामने एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बेटे। तो इस सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल नाम के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों को बेसिकली हमें जानना है। तो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। एक तो हमें आर्क के बारे में जानना है, चाप के बारे में। एक हमें सेक्टर के बारे में जानना है जिसको त्रिज्याखंड कहेंगे। और एक बच्चों हमें जानना है सेगमेंट के बारे में जिसको हम कहेंगे खंड। ठीक है। कौन किसके कारण है, देखो। यदि आप किसी सर्कल में एक आर्क लगाते हो, आर्क का मतलब होता है बेटे पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। इसकी जो परिधि है ना, परिधि, उसका एक टुकड़ा है ये ए बी नाम की आर्क। बेटे इस ए बी नाम की आर्क से रिलेटेड दो रेडियस होंगी। मीन्स जो इस आर्क के एंड पॉइंट है ए और बी, इनसे आप दो रेडियस ड्रॉ करोगे ऐसे। ये दोनों रेडियस किसी एंगल पर इंक्लाइंड होंगी। इस एंगल का नाम है बेटे थीटा। ठीक है। अगर इस थीटा की वैल्यू बच्चों लेस देन 180 है तो बेटे ये आर्क कहलाएगी माइनर आर्क। ये आर्क कहलाएगी माइनर आर्क। हिंदी वाले इसको कहेंगे लघु चाप। एक बार हिंदी मीडियम नोट डाउन कर लेंगे ताकि ये टर्म्स बार बार आए तो आपको पता लगता रहे। उसके बाद बेटे जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, देखो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का। तो ये जो बच गया ना बेटे यहाँ इतना, ये क्या होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा। अगर थीटा 180 से छोटा है तो मान लो मैं इस एंगल को मान लेता हूँ बेटे एल्फा। एल्फा एंगल मान लिया हमने ये। तो बेटे ये जो एल्फा होगा ये ग्रेटर देन 180 होगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स भी कह देते हैं जो 180 से बड़ा हो। तो थीटा 180 से छोटा है तो ओबियसली दूसरे वाला बड़ा होगा। तो बेटे ये जो बची हुई आर्क होगी ना, एक तो आर्क हम कहें ए डी बी आर्क और एक कहें ए सी बी आर्क, ये छोटे वाली। तो बेटे आर्क को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे। ये तो होगी बेटा माइनर। तो ये वाली कौन सी होगी जो बचा हुआ पार्ट, ये बेटे मेजर आर्क है। मेजर आर्क, इसको प्रमुख चाप कह दो या बड़ी चाप कह दो। शब्द नहीं, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। शब्द आप बड़ी चाप लिखाओगे, दीर्घ चाप लिखाओगे तो उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, टीचर समझेगा। कॉन्सेप्ट ठीक हो। तो ये बेटे अल्फा के कारण है। अगर ये 180 से बड़ा है तो ये मेजर आर्क है, ऊपर वाली। तो यानी कि हम किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। क्या कभी कोई ऐसी भी आर्क है जो सर्कल की सरकमफ्रेंस को ठीक दो बराबर भागों में बांट दे? हाँ, ऐसा भी होता है। कब? तो बेटे यदि किसी सर्कल में उसकी डायामीटर ड्रॉ कर दी जाए, डायामीटर व्यास जिसको हम कहते हैं ए ओ बी। तो बेटे इस ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। और इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, नीचे जो एंगल बनेगा वो भी 180 बनेगा। अर्थात इस केस में जो थीटा होगा वो एग्जैक्ट 180 हो जाएगा। अर्थात ये एक सरल रेखीय कोण होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल होगा बेटे। तो ऐसा होने पर जो आर्क ऊपर से देखो तुम ए सी बी, आर्क ए सी बी को देखो बेटे, या आप ए टू बी नीचे से होते हुए जाओ ए डी बी, बेटे ये दोनों बराबर होंगी। ए डी बी और ये ए सी बी, ये दोनों बराबर होंगी। और बेटे ये हाफ ऑफ द सर्कल होगा, सरकमफ्रेंस का आधा होगा। इसलिए बेटे इनको ना माइनर कहेंगे ना मेजर कहेंगे, इसको कहेंगे सेमी सर्कल, है ना। इसको कहेंगे बेटे सेमी सर्कल। अर्ध वृत्त, वृत्त माने सर्कल, अर्ध माने आधा। ठीक है। तो इस प्रकार आपके दो प्रकार की आर्क है, माइनर और मेजर। अब सवाल ये उठा बेटे कि इस माइनर और मेजर आर्क का लेंथ, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, इसकी लंबाई कैसे निकालें, कितनी है ये ए से बी तक। तो बेटे सर्कल पे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है अपनी कोरस्पोंडिंग रेडियाई के साथ, थीटा एंगल, जिस फ्रैक्शन में थीटा कंप्लीट एंगल को बांट देगा, थीटा बाई 360, जो इसका फ्रैक्शन होगा उसी फ्रैक्शन में बट जाएगी बेटे इसकी परिधि अर्थात इसकी सरकमफ्रेंस। तो यानी कि आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया थीटा बाई 360
इंटू 2 पाई आर। अब बेटे अगर ये माइनर होगी तो माइनर वाले का एंगल यूज कर लो थीटा, अगर ये मेजर होगी तो मेजर वाले का यूज कर लो। ठीक है, आर्क से कोरस्पोंडिंग उससे संबंधित जो एंगल है वो थीटा बाई 360 2 पाई आर के फॉर्मूले से आपको लेंथ ऑफ आर्क दे देगा। ठीक है बेटे, ये तो थी आर्क की बात, चाप की बात, माइनर और मेजर। अब हम बढ़ते हैं सेक्टर की तरफ। सेक्टर क्या है भाई? सेक्टर ये तो थी एक प्रकार की लेंथ, लंबाई, इसलिए बेटे लेंथ ऑफ आर्क आएगी भी किस में? सिंगल, जैसे सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, ऐसे होगी बेटे, है ना। लेकिन ये एरिया है, ये सर्कल का एक पार्ट है, वो सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। कौन? आर्क। ये किसका पार्ट है बेटे? ये सर्कल का एक पार्ट है। अब सर्कल के पार्ट कैसे आए? देखो, एक तरीका तो है इसका कि ये चाप अर्थात आर्क, इसके रिलेटेड, इससे कोरस्पोंडिंग रेडियाई, और उन रेडियाई और इस आर्क ने मिल करके जो एरिया दिया उसका नाम बेटे सेक्टर है। अब फिर वही कंडीशन है, अगर ये थीटा लेस देन 180 हो तो इस थीटा के कारण इसकी कोरस्पोंडिंग रेडियाई और आर्क ने मिल करके जो एरिया बनाया है बेटे इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, है ना। त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या के कारण जो खंड हुआ, रेडियस के कारण, और आर्क तो आएगी आएगी, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। तो बेटे जो ऊपर बच गया कंप्लीट ये वाला, ये कहलाएगा बेटा मेजर सेक्टर। ये है मेजर सेक्टर। हिंदी में क्या होता है? लघु और प्रमुख, बड़ा। अब जिस प्रकार ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का फ्रैक्शन था लेंथ ऑफ आर्क, इसी प्रकार एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो उसी फ्रैक्शन में किसको बांट देगा? पूरे सर्कल के एरिया को। एरिया को इस फ्रैक्शन में बांट दें तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क को इस फ्रैक्शन में बांट दें तो लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी। तो इस प्रकार बेटे सेक्टर निकाल सकते हैं। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप कहो कि जी हमने तो माइनर का निकाला था तो मेजर कैसे निकालें भैया? तो इस बचे हुए एंगल की हेल्प ले लो 360 माइनस थीटा की, और या फिर बेटे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कंप्लीट सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को पूरे में से घटा दो बेटे, तब भी आ जाएगा। आर्क पे भी एप्लीकेबल है ये, पूरी सरकमफ्रेंस में से माइनर आर्क माइनस कर दो, मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब एक नया तरीका देखते हैं और कैसे टुकड़े कर सकते हैं हम, किसके? किसी सर्कल के। तो बेटे एक कोड ए बी, यहाँ क्या है? ए बी है बेटे एक कोड, ए बी एक कोड है। तो बेटे कोड और आर्क के बीच में जो एरिया आ जाएगा उसको कहेंगे सेगमेंट। ये जो डॉटेड कर रखा है ना, इसको कहेंगे सेगमेंट। फिर वही बात, इस कोड या इससे संबंधित जो आर्क है उसने सेंटर पर एंगल कैसा बनाया? माइनर। तो बेटे माइनर सेगमेंट, माइनर आर्क और उसकी कोड के बीच में माइनर सेगमेंट है बेटे। तो जो बच गया सारा का सारा कंप्लीट ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटे मेजर सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो सेक्टर आसान है, सीधा एक फॉर्मूला है। यहाँ सेगमेंट के लिए ना बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करें? आओ इसको फिर एक नई शीट पे समझते हैं। यहाँ तक मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आओ एक नई शीट पे चलते हैं, इसको हटा करके एक नई शीट। देखो बेटे, ये है कोड, इस कोड ने और इससे रिलेटेड जो आर्क थी। देखो अब दो चीज है बेटे, एक तो ए बी है कोड, और एक ए बी है बेटे आर्क। आर्क के सिर पे ऐसे कर देते हैं ना, ये उल्टा सी करके, ये आर्क है। इन दोनों ने मिलकर के जो एरिया बनाया, और आर्क भी कौन सी थी? माइनर वाली।
तो बेटे कोड और माइनर ने आर्क ने जो बनाया एरिया, वो क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। तो बेटे अगर पूछ ले भाई माइनर सेक्टर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल लें, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल लें? माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बेटे इस सेगमेंट से संबंधित, इससे रिलेटेड, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा सेक्टर है? सेक्टर है बेटे ये कंप्लीट, ये वाला, ये कंप्लीट सेक्टर है बेटे। तो क्या करें, पहले निकाल लें एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेक्टर, एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेक्टर, और उसमें से बेटे माइनस कर दें क्या? एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल। देखो बेटे ये ट्राइंगल है इतना, ये ट्राइंगल है बेटे, तो इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे इसमें से। एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, सेगमेंट नीचे नीचे का एरिया अगर चाहिए है तो पूरे सेक्टर में से इसका ट्राइंगल के एरिया को कर दो माइनस। ठीक है बेटे। अब देखो सेक्टर का एरिया निकालना अभी अभी सीख के आए हैं कि भाई सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। तो बेटे ट्राइंगल का कैसे निकालना है? अब सुनो, ट्राइंगल के कितने केस बनेंगे? ट्राइंगल के बनेंगे बेटे 3 केस। ये जो थीटा है ना, ये आपके पास 3 टाइप का आएगा ये सिलेबस में जो है। अब इस ट्राइंगल को, वैसे तो ट्राइंगल होता है बेटे हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा में ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेटे कौन इसमें बेस बनेगा, कौन हाइट बनेगा, कैसे सोल्व होगा? सेक्टर तक तो बड़ा आसान है सोल्व करना, आगे कैसे करें? तो आओ हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। देखो बेटे ट्राइंगल की कितनी कंडीशन बनेगी। हो सकता है बेटा इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री दे रखा हो। कितना दे रखा हो बेटे? 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ के यूं घुमा दूं, ये 90 डिग्री, ये ए और ये बी, तो बेटे जब जहां जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है उसके ठीक बगल में एक काम करेगा परपेंडिकुलर का, है ना, और ट्राइंगल की दृष्टि से देखें तो एक काम करेगा बेस का और एक काम करेगा हाइट का। और बेटे सर्कल के अंदर अगर ये रेडियाई हैं तो ये हमेशा इक्वल होंगी, ये कभी बदल नहीं सकती। अर्थात अगर सेंटर एंगल 90 डिग्री का आ गया तो उसकी रेडियाई एक काम करेगी बेटे हाइट का, एक काम करेगी बेटे बेस का। इसमें से एक हाइट का काम करेगी, एक बेस का काम करेगी। तो ऐसा अगर हो जाता है बेटे तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। और बेटे ऐसे केस में रेडियस ही बेस है, रेडियस ही हाइट है, तो बेटा ये बहुत इजी हो जाएगा, हाफ आर का स्क्वायर। रटना नहीं ये, अगर वही फॉर्मूला दे दिया सर ने हाफ आर स्क्वायर ना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री आ गया तो कितना इजी है। देखो हाफ आर इंटू आर, खत्म बात। ठीक हो गया ना? तो इस प्रकार रेडियस रेडियस ही इस ट्राइंगल का बेस बनेगी, रेडियस ही इस ट्राइंगल की हाइट बनेगी। ठीक है बेटे। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में ये सेंट्रल एंगल, ये थीटा बेटे 60 डिग्री हो जाए, दूसरा केस है 60 डिग्री का, तो बेटे सोचना जरा, देखो ध्यान से भाई, ये रेडियस है बेटे, ये भी रेडियस है, और ये एंगल है बेटा 60 डिग्री। अच्छा इसका मतलब जो सर्कल में किसी कोड के कारण या किसी आर्क के कारण कोड पर जो ट्राइंगल बनेगा उसमें एक प्रॉपर्टी बेटे चिपक गई।
और वो ये चिपक गई उसके साथ कि वो आइसोसेलेस तो होगा ही होगा। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, उसकी दो साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी। तो बेटे यहाँ ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो बेटे एक प्रॉपर्टी है कि भाई अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो ना तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये x डिग्री है तो बेटे ये भी कितने डिग्री का होगा, x डिग्री। छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, इन ए ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और यदि साइड दो इक्वल हैं एक ही ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो बेटे अगर ये एक्स एक्स डिग्री के हो गए तो ये बताओ एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये तो दे ही रखा होगा 60, तो ये बेटे 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सम 180 होता है। तो बेटे ये कितना आया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि 2x इज इक्वल टू 120, यानी कि x इज इक्वल टू 120/2 60 डिग्री। अरे ये भी 60 60 हो गए भाई ये तो, यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 60 ही होंगे। और बेटे जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं 60 60 हो जाएं बेटे वो तो इक्विलेटरल होता है, समबाहु त्रिभुज है वो, सारी साइड बराबर हैं। यानी कि एक ट्रिक मिल गई भाई, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बच्चों ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। यानी कि अगर 60 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया ना बेटे तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज होगा, सारी भुजाएं बराबर होंगी। और बेटे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वेयर। ए माने कौन है यहाँ, साइड। तो बेटे साइड का काम तो रेडियस कर रही है, तो ऐसे केस में आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओगे √3/4 आर स्क्वेयर, यानी कि साइड का स्क्वेयर, और साइड का काम रेडियस कर रही है। ठीक है बेटा, अब लास्ट एक केस बचता है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ये सेंट्रल एंगल बेटे 120 डिग्री का आ जाए 120 का, तो बच्चे है ना कई बार इसको है ना बेटे रट भी लेते हैं कि भाई 120 डिग्री का आ गया तो रट लो। क्या रट लें कि भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये तो आपके पास ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो बच्चे कहते हैं कि अगर ये 180 आ गया ना तो हमें एक शॉर्टकट सिखाया गया है। क्या शॉर्टकट सिखाया है कि अगर ये 120 हो ना तो ये जो कोड है ना, कोड ए बी, कोड ए बी कोड, क्योंकि ये बेस का काम करेगी और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, मान लो इसका नाम ओ एम है, ये हाइट का काम करेगी। तो बेटे अगर एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है तो यहाँ कहते हैं कि हाफ बेस का काम करेगी ये कोड ए बी और हाइट का काम करेगी ओ एम परपेंडिकुलर। फिर शॉर्टकट क्या है कि बच्चे कहते हैं कि देखो जी हमने तो याद कर लिया कि ऐसी कंडीशन में जब बीच वाला 120 हो तो ये कोड की लंबाई आएगी √3 × रेडियस, यानी कि √3 ऑफ रेडियस। बोला और ये हाइट जो होगी ना ओ एम, ये हाइट आएगी जी रेडियस का हाफ। लेकिन कैसे आएगी क्यों आएगी ऐसा नहीं पता। और बेटे देखो देखो ठीक है, अच्छी बात है भाई, शॉर्टकट याद है, बहुत बढ़िया, जल्दी कर पाओगे। लेकिन बेटे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अब 11th 12th में जब आप हो जाओगे ना तो वहाँ झगड़ा ही इस बात का बचेगा, भाई रट्टा ठीक है भाई रट लिया, लेकिन रट्टा ज़्यादा देर नहीं चलता, उसके पीछे का मूल समझो भाई आया कहाँ से कैसे आया, वो जानना हमें ज़रूरी है। तो देखो कैसे इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार, है ना। ये ए बी कोड जो है ये √3 ऑफ रेडियस क्यों हुई, और बेटे ये हाइट ओ एम जो है रेडियस का हाफ क्यों हुई, इसको जानने की जरा कोशिश करते हैं। ये बताओ अगर मैं यहाँ इस सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं बेटे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के बीच से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है।
इसका मतलब जो ये एम बी है और ये जो ए एम है ये इक्वल होंगे, और ये हाफ ऑफ ए बी होंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिस विच इज कॉमन टू इक्वल साइड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थर्ड साइड। किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर थर्ड साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। भाई परपेंडिकुलर तो डाला ही है, तो बाइसेक्टर का और काम करेगा। लेकिन इसको एक एक प्रकार से और समझ सकते हैं। सर्कल की लास्ट टाइम पिछली क्लास में 9th में सीख के आए थे कि सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये तो कोड भी तो है बेटे, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों हिस्से बराबर हैं, ए बी के हाफ हैं। या हम ये लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एम बी है, या यूं लिख दे 2 टाइम्स ऑफ ए एम है, एक ही बात है ना। अब यहाँ अगर बेटे ये दोनों ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बनाए यहाँ, ये 90 ये 90 हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर, ये कॉमन साइड आर एच एस लगा के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसा है तो बेटे 120 डिग्री दो जगह बराबर बराबर बटेगा, 60 और 60, 60 और 60। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि ये √3 टाइम्स कोड कैसे आई 120 वाले केस में। तो देखना बेटे, ये है आपकी एम बी, ये है परपेंडिकुलर, ये बेटे रेडियस। अच्छा ये बताओ, ये जो एंगल 60 यानी कि जो ये 120 दो जगह स्प्लिट हो गया, हाफ हाफ 60 और 60 में, बेटे इस 60 के लिए एम बी किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। ये रेडियस ओ बी किसका काम करेगी? हाइपोटेन्यूज का। और ये 60 के एडजेसेंट किसका काम करेगी? बेस का। यानी कि यहाँ आ गई ट्रिग्नोमेट्री, है ना बेटे। ट्रिग्नोमेट्री में सीख के आए थे ना ऐसा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दी हमने, ठीक है। अब ये बताओ, यदि हमें इस रेडियस का पता हो अर्थात इस हाइपोटेन्यूज का पता हो और हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, तो बेटे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताओगा? साइन। ये है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, जो आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में बताएगी रिलेशन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 60 की वैल्यू सबको पता बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटे? एम बी नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितनी है? रेडियस के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटे एम बी की वैल्यू आ जाएगी, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3r/2। और अभी अभी देख के आए हैं भाई, एम बी का दुगना है कौन? हमारी कोड ए बी, जो आगे चल के इस ट्राइंगल का बेस बनेगी एरिया निकालते समय। तो बेटे अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो मेरे को 2 टाइम्स ऑफ एम बी करना पड़ेगा, अर्थात दुगना करना पड़ेगा √3r/2 का। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस कोड की लेंथ आई बेटे √3r, जो आगे जा करके यह कोड किसका काम करेगी? बेस ऑफ ट्राइंगल का काम, जब ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो बेटे यहाँ ठीक लिखा था ना शॉर्टकट कि भाई ये जो कोड है ये 120 के केस में √3 टाइम्स ऑफ रेडियस आएगी, ठीक है। इसी प्रकार बेटे अगर हमें ये ओ एम नाम की हाइट अर्थात ये बेस चाहिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, तो बेटे ये cos 60 से आएगा, क्योंकि कोस बताता है रिलेशन b/h यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज में। cos 60 बेटे 1/2, बेस पता ही नहीं, ओ एम नाम की हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज का पता है रेडियस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे ये आएगा रेडियस का हाफ। और बेटा जी यही शॉर्टकट में याद कर रखा हमने कि ये 120 का अगर सेंट्रल एंगल हो तो ये हाइट आएगी रेडियस की आधी, और कोड की लंबाई जो बेस बनेगी ट्राइंगल की वो आएगी इसके √3 टाइम्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था बेटे, वो शॉर्टकट है, ठीक है। याद रह जाए बहुत अच्छी बात। लेकिन पता है कई बार क्या होता है कि बेटे ये एंगल दे दिया और ये हाइपोटेन्यूज भी नहीं दी, रेडियस भी नहीं दी और कोड भी नहीं दी, इनके बीच में कोई रेशो वेशो लगा के दे दी कि भाई कॉमन को जो कोड है रिलेटेड टू दिस आर्क या कोरस्पोंडिंग टू दिस आर्क जो कोड है वो इतने टाइम है, इतने टाइम कम है, ज़्यादा है, इस रेशियो में है रेडियस के साथ।
तो देखो मेरा मानना ये है भाई, हमें कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए ये आया कहाँ से। ठीक है, अप्लाई करना पड़े ना करना पड़े वो एक अलग बात है, पता जरूर होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये सब सिनेरियो था किसका, आर्क का, सेक्टर का और सेगमेंट का। और डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया हम नहीं निकाल सकते बेटे, उसके लिए उस सेगमेंट से कोरस्पोंडिंग जो सेक्टर है वो उसका एरिया चाहिए, और उसी सेगमेंट से कोरस्पोंडिंग उसी सेक्टर में जो बचा हुआ ट्राइंगल रह गया उसका एरिया पता होना चाहिए। इस केस के लिए बेटे एंगल कितने आए हमारे पास, मुख्यतः तीन आते हैं, 90 60 120। देखो आ 30 भी सकता है भाई, ठीक है ना। 30 के लिए फिर एक अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन संभावना बहुत थोड़ी है, तीन एंगल आते हैं 90 60 120। ठीक है, और अब ये तो बेटा इंट्रो हो गया, सारी जानकारी होगी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसकी एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ऊपर एक स्टेटमेंट भी है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7। जब तक ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कुछ और, जैसे पाई 3.14, तो वो यूज करो, इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो आप देखते हैं क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो बेटे, ये सेक्टर है, सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर की बेटे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, अब गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे सेंट्रल एंगल थीटा और सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस 6 सेंटीमीटर, और सीधा सीधा लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसका लगाएंगे फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा 60/360, पाई उसने कुछ स्पेशल कंडीशन लगाई नहीं है, 22/7, 6 × 6। ठीक है बेटे, 0 से 0, 6 6 जा 36, 1 6 1 6 कट गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, टाइम हो एग्जाम में इसको मिक्स फ्रैक्शन में कराओ या पॉइंट में चेंज कराओ, नहीं तो ऐसे छोड़ाओ। ठीक है, आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 11.1। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है बच्चों, फाइंड द आर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। सर्कमफ्रेंस दे रखी है, क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। बेटे क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस है या लेंथ ऑफ आर्क है, नहीं सर्कमफ्रेंस है भाई, सर्कमफ्रेंस परिधि दे रखी बेटे 22 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब 2πr दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, 2πr के अकॉर्डिंग चलें तो 2 × 22/7 r इज इक्वल टू 22। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे बेटे, 22 × 7 अपॉन 22 × 2, ये 7 मल्टीप्लाई, ये दोनों उधर जाके डिवाइड, तो रेडियस आई बच्चे 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था। तो बच्चों अब क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट है बेटे चौथा हिस्सा। अगर इस सर्कल को ठीक 4 भागों में बांटना हो तो बेटे ये 90 90 नहीं करने पड़ेंगे एंगल, क्वाड्रेंट यानी कि 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांटो, 360 का फोर्थ पार्ट, तो 90 डिग्री आएगा। अब या तो ये समझ लो कि भाई एरिया क्वाड्रेंट का है सर्कल का 1/4, ऐसा कर लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इस फोर्थ पार्ट का क्वाड्रेंट का एरिया सर्कल के एरिया का 1/4 है। या ऐसा कर लो भाई कि थीटा फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए थीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री, चौथा हिस्सा 360 का फोर्थ पार्ट। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा दो। अब क्वाड्रेंट भी किसकी तरह है, सेक्टर की तरह। ये सेक्टर ही तो है एक प्रकार का ये क्वाड्रेंट। इसको थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर कर लो, और या इसको 1/4 लिख दो बेटे। 90/360 वैसे भी 1/4 ही आना है, आना यही है, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे। 90/360 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यही निकाली थी ना रेडियस अब पीछे सरकमफ्रेंस की लेंथ की हेल्प से। तो ये बेटे 94 जा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, और ये आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर वही बात, या तो मिक्स में चेंज कराना या पॉइंट में चेंज कराना, टाइम हो तो इतना तो जरूर करके आना है जैसे हमने कर लिया है। तो आगे चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 11.1। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी में जो मिनट दिखाने वाली सुई है, मिनट हैंड, ये इसकी लेंथ जो है बेटे, ये रेडियस का काम करेगी, ये 14 सेंटीमीटर है। आगे ये कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। बताओ 5 मिनट में इस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट कर लिया, कितना एरिया कवर कर लिया। जैसे वो वाइपर चलते हैं ना गाड़ी की विंड स्क्रीन पे, फ्रंट शीशे पे, वो भी क्या करते हैं, कुछ एरिया को साफ करते हैं, स्वेप्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मिनट हैंड। अच्छा ये बताओ 5 मिनट का मतलब क्या है बच्चों, ये 12 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला, बेटे 5 मिनट में यही तो आएगी ये सुई, ऐसे करके। तो बेटे ये तो एक प्रकार का सेक्टर नहीं बन गया इसका। लेकिन अब समस्या ये है कि एंगल का नहीं पता भाई। 5 मिनट में ये जो मिनट एंड 12 से 5 पे आया, इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, ये एंगल निकालना बहुत जरूरी है, ये थीटा चाहिए हमें। अच्छा ये बताओ, ये मिनट एंड पूरा एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट कर देगा, 60 मिनट में, है ना बेटे। 1 घंटा हो जाएगा ना, 1 घंटे में ये घूम करके मिनट एंड वापिस वहीं आ जाएगा। तो बेटे अगर ये 60 मिनट में पूरा एक चक्कर करता है, तो इसका मतलब ये 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है एंगल, कंप्लीट एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट एट सेंटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर और 360 डिग्री पूरे कर देगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दो बच्चों। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट एट सेंटर इज इक्वल टू 360/60, 0 0 कैंसल, 6 डिग्री। अर्थात 1 मिनट में बच्चों ये मिनट हैंड 6 डिग्री खिसकता है, 6 6 6 6। तो भाई 5 मिनट में कितना खिसकेगा, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट एट सेंटर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। भाई हमें ये पता लग गया कि हमारे इस मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है बच्चों, इसका लग गया पता। तो आगे देखो, अब आगे ये है बेटे, अगर इस मिनट हैंड की जगह सेकंड आ जाए तो देखो भाई, सेकंड हैंड अगर ये होता ना बेटे, वो 1 मिनट में ही पूरा 360 कर देता, 1 मिनट में ही। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताओ सेकंड वाले हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, 1/4 मिनट में, 1/4 मिनट में। 1 मिनट में पूरा 360 करा, 1/4 में 90 डिग्री करेगा, है ना। आधी मिनट में ऐसे भी आ जाता है। अब रही बात आवर एंड की, तो आवर एंड पूरा एक चक्कर कितनी देर में करेगा, 12 घंटे में। बेटे यहाँ से रात के 12 बजे हैं और दोपहर के 12 बजे तक पूरा एक चक्कर करके आ जाएगा, 12 घंटे में एक चक्कर।
तो कई बार आवर एंड भी आ जाए, भाई 3 घंटे में कितना किया, है ना, 10 घंटे में कितना किया, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कौन एक चक्कर पूरा करता है कितनी देर में, है ना। मिनट एंड 60 मिनट में, आवर एंड 12 आवर में, ठीक है, सेकंड 1 मिनट में, या यूं कह लो 60 सेकंड में एक पूरा चक्कर करता है, तब हम सेंट्रल एंगल निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब एयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, इसके थीटा की वैल्यू पता लगी, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है बेटे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आई 5 मिनट के लिए, 30, 30/360 गुणा 22/7, इसमें पाई की कंडीशन है क्या, देखते हैं जरा, नहीं इसमें नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना दे रखा है बेटे, मिनट एंड की लेंथ, 14 × 14, ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 7×2 = 14, 3 से इसको कट करेंगे 12, 2 से इसको करेंगे बेटे 6, 2 से इसको करेंगे 11/3, यानी कि ये बचा 11 × 14/3, इसको करेंगे बेटे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया भाई, इतना एरिया स्वेप्ट कर देगा मिनट हैंड 5 मिनट में, यदि उस मिनट हैंड की लेंथ 14 सेंटीमीटर हो तो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है, ए chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। एक कोड है किसी सर्कल की और उस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यह कोड इस के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है बेटे। मैंने कहा था ना भाई 3 केस बनेंगे, 90 का, 60 का, 120 का। ये 10 सेंटीमीटर है बेटे, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ गिवन है। तो एरिया निकालना हमें कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट ये है बच्चों, और ये निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और 90 डिग्री के केस में बेटे अभी बताया था, रेडियस ही बेस का काम करेगी और रेडियस ही हाइट का काम करेगी। तो बेटा रेडियस दे रखी है, गिवन लिख दो पहले, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल कोरस्पोंडिंग टू कोड, इस कोड से संबंधित जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है बेटे। तो सबसे पहले इसने मांगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो कैसे निकालना है भाई बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यही ट्राइंगल है इससे संबंधित। तो बेटे सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 रेडियस इंटू रेडियस। बेटे अभी बताया था बेस का काम भी रेडियस करेगी, हाइट का काम भी रेडियस करेगी, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, यही बेस ये पर हाइट। इसमें से बेटे आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, देखो कॉमन लेने से कैलकुलेशंस आसान होंगी। अंदर क्या बचा बच्चों, थीटा, थीटा की वैल्यू रखो 90/360 और एक पाई, और माइनस के बाद बचा बेटे केवल 1/2, ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 9 4 जा। हाँ, तुम कॉमन लेने को इसमें से 1/2 भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पाई अपॉन 1/2 मतलब नीचे से 2 कॉमन, तो 4 में से 2 कॉमन गया बेटे, 2 बच गया, माइनस 1 बच गया क्योंकि इसका तो 2 गायब है, बार कॉमन ले चुके हैं। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इज इक्वल टू कितना आया, आर स्क्वेयर बाई 2 तो कॉमन ले रखा है। अंदर अब पाई की वैल्यू रख देंगे बेटे। पाई की वैल्यू है इस केस में 3.14/2 -1। ठीक है, आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू, देखो बेटे 2 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 1.57 -1। ठीक है, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है ना, अपॉन 2। और बेटे 1.57 में से 1 माइनस कर दिया तो 0.57 बच गया। ठीक है, तो कॉमन लेने से देखो आसान ही हुआ है ये, इंटू 57/100। पॉइंट हटाएंगे तो बेटे, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया बेटे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 57/2 रह गया था ना, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, सेकंड पार्ट में बच्चों इसने पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया उसका भी एरिया, नहीं ये तो फिफ्थ में चले गए भाई, सॉरी। मेजर सेक्टर का एरिया पूछा बेटे, सेकंड मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो बेटे इसके दो तरीके हैं, या तो सर्कल में से माइनर का एरिया घटा दो, या फिर आप ऐसा करो, ये 90 डिग्री तो बचा हुआ क्या है 270 डिग्री, ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 270 डिग्री। तो अब आप थीटा को 270 मान के एरिया निकाल दो, वो भी मेजर सेक्टर का निकलेगा, क्योंकि एंगल रिलेटेड टू कोरस्पोंडिंग टू मेजर सेक्टर इज 270 डिग्री। दोनों बात है, दोनों से बिल्कुल ठीक आएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना बेटे, सबसे पहले एंगल कोरस्पोंडिंग टू मेजर सेक्टर, इस मेजर यानी कि प्रमुख त्रिज्याखंड से संबंधित कोण, मेजर सेक्टर इज, पूरे कंप्लीट 360 में से माइनर वाला घटा दो तो मेजर के लिए एंगल आ जाएगा। अब निकाल दो वही फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्रमुख त्रिज्याखंड बराबर है, या बड़ा त्रिज्याखंड, दीर्घ भी कह देते हैं इसको, थीटा बाय 360। अब थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 270, डायरेक्ट लगा दूं फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, आर कितना था 10 इंटू 10। इसको सोल्व करेंगे बेटे, 0 से 0 कैंसल, ये कट जाएगा किससे 9 3 जा 9 4 जा, यानी कि 3/4 इंटू पाई की वैल्यू 314, पहले ही पॉइंट हटा देता हूँ मैं, और 10 इंटू 10 100, 100 से 100 कैंसल, ये 2 से बेटे 2 जा 157, ये कितना आ गया 157 इंटू 3, बोलो 3 सत्ते 21 1 2, 3 पंजे 15 17 1, 3 एकम 3 और 1 4, 471/2। इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया बेटे 2235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आ गया आपके पास मेजर सेक्टर का। ठीक है, या पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर देते, कौन से सेक्टर के, इस दूसरे माइनर सेक्टर वाले एरिया को। अब माइनर सेक्टर का निकालना पड़ता बेटे वही 360 थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर करके, इच्छा आपकी कैसे भी करो, आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क ने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, इसकी एक आर्क है, आर्क का नाम ए बी है, ए बी ने सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है बेटे 60 डिग्री। तो बताओ इस ए बी की लेंथ कितनी होगी। ये तो बेटे
चैप्टर का जब इंट्रो शुरू करा तो पहला कॉन्सेप्ट यही था, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। तो फर्स्ट पार्ट गिवन आदि तो आप लिख ही लोगे, 21 सेंटीमीटर रेडियस वगैरह है। फर्स्ट या लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है इसका लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाय 360 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का पार्ट। तो बेटे 60 बाय 360 2 इंटू पाई की कंडीशन है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन में पाई की कोई कंडीशन नहीं है। 22 बाय 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 66 जा, 2 3 जा, और ये आया बेटे 22 बाय 3 सेंटीमीटर। ये तो आ गई आपकी संबंधित आर्क की लेंथ। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। अब सेक्टर का एरिया चाहिए। सेक्टर कौन सा बेटे? ये कंप्लीट, ये। अब सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का पता है भाई, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना? 60 डिग्री, 360 पाई 22 बाय 7। रेडियस कितनी है बेटे? 21 इंटू 21, 6D 6 जा, 7 3 जा, 3 2 जा, 2 11, ये बचा 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका सेक्टर का एरिया आ गया। अब एक पार्ट और है इसका, जिसमें ये कहता है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। पहले सेक्टर का एरिया पूछा, उससे पहले लेंथ पूछी आर्क की, अब हमारे से पूछ लिया इसने सेगमेंट का एरिया। कोरस्पोंडिंग कोड ने जो सेगमेंट बनाया, तो सेगमेंट कौन सा है? ये। यहाँ से ऐसे एक कोड ड्रॉ करेंगे इससे संबंधित, और ये जो एरिया है ना बेटे, ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट का तो यही तरीका है भाई, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो। सेक्टर अभी भी निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोरस्पोंडिंग लिखो तो लिख सकते हो, कोरस्पोंडिंग सेक्टर में से कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल, संबंधित त्रिज्या खंड में से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस यानी कि घटाना है। अच्छा बेटे, सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, वैसे कैलकुलेट करके आए हैं अब ये, माइनस बेटे अब ये भी चर्चा हुई थी, अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो तो ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगा, है ना, ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल, समबाहु बराबर है बेटे। और उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वेयर। लेकिन ए तो यहाँ रेडियस ही है भाई, रेडियस ही है, तो इसमें से देखना एक बार तो वैल्यू रख लो। 60 बाय 360 22/7 इंटू 21 का स्क्वेयर माइनस √3/4 21 का स्क्वेयर, क्योंकि इसकी रेडियस 21 है। इसमें से बेटे जो कॉमन आता वो कॉमन ले लेंगे, 6। ठीक है, तो इसको लिख दो यहाँ 3 और 11। तो बेटे कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमारे पास केवल 21 का स्क्वेयर आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा 11/21, 7 3 जा। ठीक है, और माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 21 का स्क्वेयर इंटू इन दोनों का एलसीएम। देखो यहाँ से अगर मैं हटा दूं इसको तो ये एलसीएम आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर आएगा 400। ठीक है बेटे, और इन दोनों का ये हो जाएगा एलसीएम,
है ना। 21 चौका 84 और 2 जीरो, ये एलसीएम हो जाएगा भाई इसका। हाँ एक तरीका और भी है, आप इस 11/21 को पॉइंट में चेंज कर लो 2 पॉइंट तक, और ये है ही पॉइंट में 4 से, और डिवाइड कर लो, उनको माइनस करके निकाल लो, तब भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये 400 से होगा बेटा, 11 चौके 4400 माइनस, अब 173 की मल्टीप्लाई 21 के साथ, क्योंकि क्रॉस में ही तो किया हमने, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाए, तो 11 400 से 21 173 से 3716, 2 सत्ते 14, 1 3, ये लो भाई, ये कितना आया 3533। पर बेटे 4400 में से 3533 माइनस कर देंगे, 10 में से 3 7, 9 में से 3 6, और यहाँ 13 में से 5 8, ये कैंसल, 867, और ये होता है बेटे 441, 21 का स्क्वायर, 21 की मल्टीप्लाई 441 इनटू, ये क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करके 867/8400। ठीक है, अब जो कटता हो इजीली तो काटो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को ऊपर। ठीक है, वैसे इसका पीछे आंसर जो है ना, बस कॉमन लेके और रूट में ही करके छोड़ रखा है, √3 को यूं का यूं कॉमन लेके, और जो बचा वो रूट में करके छोड़ रखा है। लेकिन अगर पूरा सोल्व करना हो तो कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, इसको और कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इन दोनों की मल्टीप्लाई 84 से डिवाइड करके 100 के नाम का पॉइंट लगा देंगे, वहाँ √3 में ही छोड़ रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो, केवल कैलकुलेशन बची है, इसको बाद में आप कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब किसी सर्कल की जो कोड है बेटे, वो सेंटर पर सबटेंड कर रही है एक एंगल कितने डिग्री का, 60, और रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब माइनर और मेजर दोनों का निकालना है, और पाई और √3 की दे रखी है कंडीशन कि ये वैल्यू यूज करो। तो बेटे माइनर का तो ये हो जाएगा, और कंप्लीट सर्कल में से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1, गिवन क्या क्या है, एक तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक एंगल थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघुखंड, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल, कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। तो आओ देखते हैं, सेक्टर θ/360 πr² माइनस √3/4 r²। बेटे कौन सा था, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 60 के। और मैंने पहले ही समझा दिया था इंट्रो में कि अगर ये 60 है तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यही होता है √3/4 r²। तो बेटे वैल्यू रखते हैं, पहली बात तो r² कॉमन ले लो, और अंदर बचेगा यहाँ थीटा पाई 360 माइनस √3/4, बोलो ठीक है। r 15 इंटू 15, थीटा की वैल्यू 60 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 360 माइनस √3 की वैल्यू अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 225, 15 का स्क्वायर, यहाँ 0 से 0 कैंसल, 6 6 जा 36, 2 से 3 और 2 से 1.57, यानी कि आया 1.57/3
माइनस 1.73/4। बोलो ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये चलो इतना ही कर लेते हैं इस कोने में। पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा। ये आएगा 225 इंटू 157 बाय, पॉइंट हटाएंगे नीचे 300 माइनस 173/400। और बेटे इन दोनों का एलसीएम होगा 300 और 400 का 1200। ठीक है ना। 100 भी कॉमन ले सकते हैं वैसे, यहाँ ले आओ चाहे बाहर निकाल के, इस 100 को कॉमन ले सकते हैं इसमें से। आप यहाँ ले आओ 100 को, 300 और 400 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ऐसे लिख सकते हैं। जितना कॉमन निकालोगे उतना आसान। 3 × 100 पॉइंट हटाने के बाद, 4 × 100, ये थे जो यहाँ। बेटे 100 को भी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में बचा केवल 157/3 माइनस 173/4, 225/100 ब्रैकेट, दोनों का एलसीएम 12। 12 एलसीएम हो गया बेटे, 3 4 जा, तो 157 को 4 से करेंगे। 4 7 28 का 8 2, 4 5 20 2 22 2, 4 1 4 और 2 6, माइनस 173 को 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 2, 3 1 जा 3 और 5। बोलो ठीक है। ये आ गया आपके पास 225/100 इंटू 6। 28 में से 519 को माइनस कर दो, 18 में से 7 9 गए 7, नहीं 9 सॉरी, यहाँ से एक कैरी ले लिया था बेटे, 1 बचा 0, 109, ये आया 109/12। ठीक है, अपॉन में 12 था। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 225 इंटू 109, 000 522 52542। ये आ गया 24525/12 इंटू 100। अब देखो कटने को तो बेटे 5 से कैंसल आउट हो रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। देखो फिर पॉइंट लगाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 को ऐसे की ऐसा रखो, 24525 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 18 और 4 22 का तो 2 9 18 तो 20, 000 5 2 2 5 2 5 4 2। ठीक है, 24525। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, 24525 को, 0 कैरी किया 5, नहीं गया डिवाइड नहीं हुआ, ना जाने के नाम की 0 2, 12 चौका 48, 4 45, 12 तिया 36, 9 पॉइंट लगा के 0, 12 सत्ते 84, 6 0 और 12 पंजे 60। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको कर दिया कैंसल आउट। ठीक है, तो ये कितना आया बेटे, 2043.75, 2043.75, और नीचे 100 भी बचा है भाई, तो 100 बचा है तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है आपको राउंड फिगर करके इसका आंसर दे रखा हो 20.44। ठीक है, वो भी चलेगा। तो ये था बेटे इसका माइनर सेगमेंट का एरिया। अब इसने हमारे से मेजर सेगमेंट का भी पूछा है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब मेजर का कैसे निकालें, कंप्लीट सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट बचा हुआ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उसमें से घटा दो। तो बेटे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375 अभी अभी कैलकुलेट करके आए 3.14 यानी कि ये पाई की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। आओ इसको कैलकुलेट करें। देखो बेटे ये 15 ये 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, 5 3 जा 20 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 5 से हो रहा है 5 3 जा 5 4 जा, ठीक। तो ये कितना आया, ये आया 314 इंटू 9/4 माइनस 20.4375। ये 2 से भी हो रहा है बेटे, 2 और 157, ठीक है। तो 157 जा, देखो ये 4 ऊपर वाले का था, कंफ्यूज ना होना, ये 20 आया हुआ था यहाँ, ये 4 था बेटे। 157/2 और 157 की 9 से मल्टीप्लाई, 1413/2 इतना बचेगा ये। 9 सत्ते 63 का 3 6, 9 पंजे 45 और 6 51, 5 9 एकम 5 14, ठीक है। ये आ गया 1413/2 माइनस 20.4375। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 1 0 2 छिक्के 12.5 माइनस 20.4375। इसमें से इसको माइनस कर दो, 7606.5 और 20.4375। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो कैरी कर सकते हो, माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी चलेगा बेटे, ये 4 हो जाएगा, 9 9 ये 10 10 माइनस 5 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। 4 से 4 0.6, यहाँ से 6, 10 में से 8, ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया आपका, ये था मेजर सेगमेंट, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सा है बस ये कैलकुलेशन, इतनी बार प्लस माइनस डिवाइड करना पड़ता है कि थोड़ा सा ये ध्यान देनी पड़ेगा ना, थोड़ा सा बेटे। और मैं तो ये कहता हूँ भाई कॉन्सेप्ट आने के बाद मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसकी वैल्यू रख दी, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले लें, उसके बाद कोशिश करा करो खुद सोल्व करने की, ठीक है। सोल्व करो, बाद में आंसर मैच कर लो, चाहे बुक से कर लो चाहे यहाँ से। भाई यहाँ क्लास में आने का क्या है कारण, यहाँ है बेटे कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझ लो और तरीका समझ लो भाई इजी कैसे कर ले कैलकुलेशन, कॉमन लेके ये करके। बाकी कैलकुलेशन स्पीड तो बेटे आपकी ये सारी है ना, मेरे से भी अच्छी होगी कई बच्चों की, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों आज की वीडियो जो है बेटा काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इसको हम यहीं रोकते हैं। और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहें। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।